Hello everyone. Today we are going to discuss about adverb and this will be a second part of adverb. तो इसमें हम लोग सीखेंगे जो adverb टू है TOO उसको अगर हमें किसी एडजेक्टिव के साथ यूज करना है तो किस तरह से हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान देना जो adverb टू होता है TOO उसको जब हम किसी भी एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं तो उस एडजेक्टिव के ठीक पहले आएगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है वो एडजेक्टिव अगर निगेटिव मीनिंग रखता है तो टू का प्रयोग होगा, अगर वो पॉजिटिव मीनिंग रखता है तो उसके साथ वेरी का प्रयोग होगा, ना कि टू का प्रयोग होगा। जैसे आप देखो इसमें लिखा हुआ है टू का प्रयोग आवश्यकता से अधिक के लिए होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है आवश्यकता से अधिक, मोर देन रिक्वायर्ड के रूप में होता है। वो भी किसके लिए, जहाँ पे बैड क्वालिटीज दिखाई जाती हैं, कोई ऐसी एडजेक्टिव हो जिससे बैड क्वालिटीज डिनोट की गई हो, वहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे, जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही वॉज टू अगली या सी वॉज टू अगली। बात देखो अगली क्या है, अगली को हम बैड क्वालिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम अगली को, अगली को हम बैड क्वालिटीज बोलते हैं। तो बैड क्वालिटीज के साथ टू का प्रयोग किया गया है। और एग्जाम्पल आप देखोगे, जैसे देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट फिल्म वाज टू हॉरिबल। हॉरिबल क्या है, ये एक बैड क्वालिटी है इस फिल्म की, तो टू सही है। ही इज डल, डल क्या है, इस प्रोनाउन की निगेटिव मीनिंग है, यानी ये बैड क्वालिटी है ये डल, तो टू का प्रयोग किया गया है। लेकिन उसी के जगह पे अगर आप देखोगे, अगर टू के साथ में, यहाँ पे नोट में देखो, अगर टू के साथ में गुड क्वालिटीज हैं तो गुड क्वालिटीज होने पे हम TOO का प्रयोग ना करके इसकी जगह पे वेरी का प्रयोग करेंगे। बात आ गई समझ में। एग्जाम्पल के रूप में देखो यहाँ पे लिखा है ही वाज टू हेल्दी। जरा देखो हेल्दी क्या है, ये पॉजिटिव मीनिंग रख रहा है, अर्थात गुड क्वालिटीज है किसका, इस प्रोनाउन का, तो टू गलत होगा, क्या होगा, वेरी सही होगा। सी इज हैप्पी, सी ये प्रोनाउन है और हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये कौन सी क्वालिटी है, गुड क्वालिटी है, तो टू नहीं होगा, वेरी होगा। यानी बड़े शार्ट में अगर आप समझोगे, कभी भी अगर हमें एडवर्ब में TOO रखना है तो इसके साथ में कौन सी क्वालिटी आनी चाहिए, बैड क्वालिटी आनी चाहिए। कौन सी क्वालिटी आनी चाहिए, बैड क्वालिटी आनी चाहिए। अगर हमें क्या करना है, गुड क्वालिटी रखनी है तो वेरी प्लस गुड क्वालिटी होगी, गुड क्वालिटी होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा देखो रूल नंबर सेकंड को देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर हमें क्या करना है, हमें ये दिखाना है जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव, देखो जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया गया होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन में एक टॉपिक रही होगी रिमूविंग टू, रिमूविंग टू। तो रिमूविंग टू में क्या होता है, आपका वो सेंटेंस कैसे लिखा गया रहा होगा, पहले सब्जेक्ट रहा होगा, फिर वर्ब रहा होगा, फिर TOO रहा होगा, फिर एडजेक्टिव रहा होगा, प्लस इन्फिनिटिव रहा होगा, है ना। तो इस तरह से जो अगर टू का प्रयोग करोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, वर्ब लिखोगे, एडवर्ब टू लिखोगे, एडजेक्टिव लिखोगे, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगेगा, तो ये टू सही है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल द न्यूज वाज टू गुड टू बी ट्रू। क्या लिखा हुआ है, द न्यूज वाज टू गुड टू बी ट्रू, है ना। ये क्यों टू यहाँ पे सही है, यहाँ पे जो टू है वो क्यों सही है, क्योंकि ये आपका एडवर्ब टू है और ये एडजेक्टिव है और ये क्या है, इन्फिनिटिव है। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है,
ही वॉज टू बिग टू वॉक, है ना, यहाँ पे ही वॉज टू बिग टू वॉक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट क्या है, ही, है ना, सब्जेक्ट क्या है, ही, और वर्ब वाज, है ना, उसके बाद एडवर्ब टू, बिग एडजेक्टिव, टू प्लस वॉक के इन्फिनिटिव, तो ये सही है। अब देखो बेरी का प्रयोग कहाँ पे करते हैं हम, जब बेरी का प्रयोग हम उस समय करते हैं, यानी इसे आप यूज ऑफ बेरी पढ़ सकते हो, तो यूज ऑफ बेरी में क्या करोगे, बेरी का प्रयोग हम क्या करेंगे, अत्यंत या बहुत के अर्थ में गुड या बैड क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने वाले पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ प्रयोग किया जाता है। डिग्री कौन सी होनी चाहिए, पॉजिटिव, जैसे ब्यूटीफुल है ये पॉजिटिव डिग्री है, तो आपने क्या कर दिया, वेरी, और इस प्रोनाउन सी का ये कौन सी क्वालिटी है, गुड क्वालिटी है। आप क्या करोगे यहाँ पे, ही वाज वेरी डल, अब क्या है, डल के साथ आपने वेरी तो लगा दिया, ठीक है कोई बात नहीं है, बट डल कौन सा है एडजेक्टिव, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री है, जब पॉजिटिव डिग्री है तो आप क्या करोगे, वेरी लगा दोगे, क्योंकि वेरी क्या कहता है, वेरी का प्रयोग गुड या बैड क्वालिटी को एक्सप्रेस करने वाले पॉजिटिव डिग्री के साथ किया जाता है, याद रखना, वेरी का प्रयोग कभी भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, दिस सम इज वेरी डिफ़िकल्ट, दैट सम वाज वेरी इजी, है ना, तो इंटेलिजेंट हुआ, इजी हुआ, डिफ़िकल्ट हुआ, डल, ब्यूटीफुल, सब ये पॉजिटिव डिग्री हैं, तो पॉजिटिव डिग्री के साथ हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, वेरी का, चाहे वो बैड क्वालिटी हो चाहे वो गुड क्वालिटी हो। जैसे देखो अगर हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं, तो जब सुपरलेटिव डिग्री के साथ एक चीज़ आपको बताया गया होगा कि सुपरलेटिव के साथ, जैसे मान लो बेस्ट है, गुड का सुपरलेटिव बेस्ट होता है, तो द बेस्ट आप लिखते हैं, लेकिन अगर आपको क्या करना है, इसके साथ में वेरी भी लगाना है, तो वेरी द बेस्ट नहीं करेंगे, याद रखना, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो सुपरलेटिव डिग्री है इसको हम क्या करेंगे, बेस्ट है तो द बेस्ट आप लिखते हो, लेकिन इस द और बेस्ट के बीच में वेरी आएगा, क्या होगा, द और बेस्ट के बीच में वेरी आएगा, जैसे लिखा हुआ ही वाज द वेरी बेस्ट प्लेयर, ही वाज द वेरी बेस्ट प्लेयर, ही वाज वेरी द बेस्ट प्लेयर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ। अब अगर आप ऐसे लिखोगे ही वाज द वेरी बेस्ट प्लेयर तो सही है, अगर आपने कहीं ऐसा लिख दिया जैसे बेस्ट है और आपने द बेस्ट और यहाँ वेरी लगा दिया तो गलत हो जाएगा, आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा यहाँ पे ही वाज द वेरी बेस्ट प्लेयर, अर्थात बेस्ट के पहले वेरी आएगा, ठीक है। लेकिन अगर वेरी प्लस द सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, जैसे देखो इंटरेस्टिंग, ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, तो वेरी इंटरेस्टिंग सही है, यानी पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ वेरी का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर ये सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले वेरी का प्रयोग करेंगे और वेरी के पहले द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपको हमेशा बताया जाता होगा कि सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट के पहले क्या लगता है, द लगता है, यानी द प्लस सुपरलेटिव डिग्री होती है। लेकिन अगर आपको क्या करना है, वेरी भी लगाना है, तो पहले क्या आ जाएगा, द, फिर वेरी, फिर सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, तो आज आप सिर्फ इतना समझोगे। एक दो रूल और हम देख लेते हैं, जैसे देखो ये आपको वेरी का प्रयोग किसके साथ आपने किया, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ कर दिया, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ आप क्या करेंगे, वेरी का प्रयोग करेंगे, जैसे ही वाज वेरी प्लेज टू सी हिज बिलव्ड, है ना। अब यहाँ पे देखो आपने क्या लिखा, ही वाज वेरी प्लेज टू सी हिज बिलव्ड, ये पास्ट पार्टिसिपल है, इसके पहले भी वेरी का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर हम पास्ट पार्टिसिपल प्लीज्ड है, जैसे मान लो प्लीज्ड है,
इसके पहले आपने मच का प्रयोग कर दिया तो ये गलत है। तो क्या समझ में आया, अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हो तो वेरी आएगा वर्ब थर्ड फॉर्म के पहले, क्या नहीं प्रयोग किया जाएगा, मच का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे इसने एग्जाम्पल दिया है, देखो यहाँ पे ही वाज मच प्लीज्ड टू सी हिज बिलव्ड, ये एग्जाम्पल देखो। तो आपका जो ये प्लीज्ड है ये पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब का थर्ड समझो, तो ये मच गलत है, ये क्या होगा, वेरी होगा। जैसे देखो ये यहाँ पे ये गलत हो गया। ठीक है, फिर जैसे पैसिव वॉइस के सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल के पहले मच का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पे ज़रा ध्यान दो, अगर कोई पास्ट पार्टिसिपल है और वो भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो किसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, मच का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखो, ही वॉज वेरी प्लीज्ड टू सी हर, ही वॉज वेरी ग्लैड टू सी हर। अब देखो ये, ठीक है। तो सब मिला के आज आपने सिर्फ इतना सीखा कि हम क्या करेंगे, जब वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो किसका प्रयोग करेंगे, हम वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, यानी पास्ट पार्टिसिपल के साथ में हम वेरी का प्रयोग करेंगे, मच का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आप देखो, आज सिर्फ इतना आप समझो कि हम मच का प्रयोग कहाँ पे करेंगे और वेरी का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। ठीक है, और दूसरा हमने क्या सीखा, टू का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। तो याद रखना, टू का प्रयोग बैड क्वालिटीज के लिए किया जाता है और वेरी का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, गुड और बैड दोनों क्वालिटीज के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देख लो, सी वाज टू अगली, ये अगली क्या है, ये बैड क्वालिटी है तो टू आ गया। हॉरिबल बैड क्वालिटी है तो टू आ गया। डल बैड क्वालिटी है तो टू आ गया। ठीक है, हेल्दी है तो हेल्दी पॉजिटिव है तो वेरी आएगा, हैप्पी पॉजिटिव है तो वेरी आएगा। ये एग्जाम्पल ज़रा ध्यान से देखो, एडवर्ब टू तब उस जगह पे सही रहेगा जब एडवर्ब टू आया उसके साथ इन्फिनिटिव आया, ये सही है। द न्यूज वाज टू गुड टू बी ट्रू, ये सही है। समझ में आ गई बात। देखो वेरी का प्रयोग किसके साथ किया जाएगा, पॉजिटिव डिग्री, ब्यूटीफुल, डल, डिफ़िकल्ट, इजी, इंटेलिजेंट सब पॉजिटिव डिग्री हैं। एक चीज़ विशेष ध्यान देने वाली बात क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर हमें वेरी का प्रयोग करना है तो रूल क्या कहता है, सबसे पहले द, फिर वेरी, फिर सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, और दूसरी बात देखो, वेरी का प्रयोग और किसके साथ किया जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ किया जाता है। बाकी जो भी रूल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।